नमस्कार किसान भाइयों, रियल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो किसान भाई सरसों की बुआई करते हैं, सरसों की बुआई अधिकांश किसान देखने को मिलता है कि छिटकौआ माध्यम से करते हैं, छिड़काव कर देते हैं सरसों का। मतलब किसान भाई लेके जाते हैं खेत में, ऐसे ही फेंक देते हैं। फेंकने में और जो ये सरसों जो होती है लाइन से लाइन की जो बुआई होती है, इसमें दोनों में क्या अंतर है और दोनों में कैसा उत्पादन मिलता है, इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृषि विभाग के प्राविधिक कृषि सहायक नीरज कुमार जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि कैसे मतलब दोनों सरसों में बुआई में क्या अंतर और उत्पादन में क्या मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल स्टोरी में। हमारे दर्शकों को बताइए कि लाइन सोइंग सरसों की बुआई से क्या फायदा है और जो मतलब ऐसे छिटकौआ या पवेरा कहीं कहीं बोला जाता है जो बुआई करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। जी किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लाइन सोइंग बुआई होती किसी भी फसल की, चाहे सरसों हो, गेहूं हो, मटर हो या मसूर हो, कोई भी फसल हो, लाइन सोइंग एक ऐसी विधि है जिसमें आपको एक निर्धारित मात्रा में बीज पड़ता है, निर्धारित दूरी पर पड़ता है बीज, निर्धारित गहराई पर पड़ता है। जब एक समान दूरी और समान गहराई पर बीज पड़ता है तो उससे जो हम उर्वरक डालते हैं, खाद, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, इसका पूरा का पूरा यूज हो पाता है। निराई गुड़ाई में बहुत ही आसानी रहती है। सिंचाई में पानी जितनी आवश्यकता उतनी ही पौधे को मिलती है। हवा, धूप जो पौधे को चाहिए, नेसेसरी है, वो भी बराबर मात्रा मिलता रहता है पौधे को। दूसरा, छिटकवा बीज से बो देते हैं तो ये एक निर्धारित दूरी पर बीज नहीं गिरता है, जिससे कि अनवांटेड जो खरपतवार होते हैं वो एक गलत जगह पे उगते रहते हैं, वो कंपटीशन करते हैं हमारे पौधे से। वो खाद, पानी, धूप, हवा, सब चीज में जो भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पौधे में, वो सब में कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करने से जो हम यूरिया, डीएपी, खाद, पानी, हवा दे रहे हैं पौधे को, वो 50% खरपतवार ले जाते हैं और हमारी जो लागत है वो लगातार बढ़ती रहती है। लाइन स्विंग में बहुत ज्यादा इनकम बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं खेती की वो आसानी से हो पाती है। जैसे ये हम किसान भाई के खेत पे खड़े हैं, इन्होंने लाइन सोइंग से बुआई कर रखी है, तो जिसमें देखते हैं ये जो सरसों के जो पौधे हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुए हैं। तो अगर कोई किसान भाई इनमें अगर निराई गुड़ाई करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ में इसमें और किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए किसान को। दूसरी चीज है कि लाइन सोइंग में अगर देख रहे हैं, जहां पे जिस लाइन में ज्यादा पौधे होते हैं और किसी लाइन में पौधे कम होते हैं, तो हम लोग फिलिंग करते हैं जी। मान लीजिए यहाँ पर एक पौधा ज्यादा है जी, इसको हम निकाल के शुरुआती लेवल में, जब पौधे की 2-3 पत्तियां होती हैं, तब आप जहां पे पौधा नहीं होता वहां भी हम अच्छे से फिल कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पर विरलीकरण की समस्या है, जहाँ पे नहीं जमाव लिया है, तो वहाँ पे हम ये पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा, चलने में जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो हम एक लाइन में देख सकते हैं पौधे को। अगर लाइन में ना होता तो हमारा पैर किसी दूसरे पौधे पड़ता। तो तमाम तरीके के फायदे बहुत हैं। कटाई में फायदे हैं, हार्वेस्टिंग में फायदे रहेंगे इसके, और हम पौधे पे हर पौधे पे बारीकी नजर रहती है किसान की। लाइन सोइंग बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है खेती करने में। अच्छा नीरज जी, ये बताइए, किसानों का एक सवाल रहता है कि सरसों में उत्पादन कैसे लें उत्पादन के लिए। तो किसानों को उत्पादन लेने के लिए इसमें मतलब और क्या क्या तकनीकियां अपनानी चाहिए जिससे उनको उत्पादन अच्छा मिल सके। देखिए, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में ज्यादातर मैक्सिमम किसान यूरिया, डीएपी पर निर्भर रहता है, लेकिन सरसों एक ऐसी फसल है इसमें सल्फर की मात्रा जरूरी रहती है जी। जब जब आप सल्फर का यूज, इसमें सल्फर का, सरसों, तिलहन जितने भी हैं, तिलहन, दलहन, सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। और ज्यादातर किसान सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे दाने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, जो तेल की मात्रा है, वो कम होती जाती है और किसान कहता है कि बीज खराब है जी। तो सल्फर है, जिप्सम है, आपके बीज भंडार पे जिप्सम उपलब्ध भी रहता है। जिप्सम भी, इसमें कैल्शियम है, लोहा है, जो सूक्ष्म तत्व पौधे को चाहिए। कुल 18 तत्वों की आवश्यकता रहती है। किसान मैक्सिमम 3-4 तत्व देता है, बाकी तत्वों की पूर्ति वो पौधा बड़ी मुश्किल से कर पाता है। अगर हम थोड़े बहुत, जिंक है, सल्फर है, मोलिब्डेनम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, ऐसे 18 तत्व हैं, इनकी सबकी आवश्यकता रहती है पौधे को।
और खासकर तिलहन दलहन में अगर आप सल्फर, कैल्शियम इन तत्वों की भरमार रखेंगे तो आपका उत्पादन निश्चित तौर पर दूना होगा। अच्छा, तो दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो छिड़काव विधि होती है या लाइन से लाइन की बुआई होती है, दोनों में काफी ज्यादा प्रभाव है, दोनों बहुत काफी बड़ा ज्यादा अंतर भी है। अंतर है, दोनों काफी प्रभावशाली हैं अपनी अपनी जगह पर। बिल्कुल। और उत्पादन के मायने में अगर किसान अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उनको छिड़काव विधि से ना बुआई करके उनको लाइन सोइंग करनी चाहिए। छिड़काव विधि से मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये एक ऐसी विधि है जो प्राचीन विधि है, लेकिन इससे कुछ खास उत्पादन नहीं होता। अच्छा, तो इसमें कितना उत्पादन हो जाता है प्रति, अगर हेक्टेयर की बात करें तो? इसमें 5 कुंटल 6 कुंटल हेक्टेयर में या एकड़ में? एक एकड़ में मतलब उत्पादन तो आप ये तो लागत पर निर्भर करता है। अगर मैं बता दूं इतनी लागत या इतना उत्पादन, नहीं, लागत के चक्कर में किसान लोग अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कौन सी फर्टिलाइजर कब डालनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। उत्पादन के लालच में किसान अंधाधुंध फर्टिलाइजर यूज करता है। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर ये कुछ ऐसी फसल है तिलहन दलहन, इनमें आप फर्टिलाइजर न्यूनतम रखना चाहिए, खासकर यूरिया, नाइट्रोजन। अगर आप यूरिया ज्यादा डालेंगे तो पौधे की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाएगा। तो तिलहन दलहन में आप यूरिया या डीएपी कम से कम प्रयोग करना चाहिए। दूसरा देखो महत्वपूर्ण एक चीज मैं बता रहा था लाइन सोइंग में, ये एक गाजर घास है जी। अगर ये लाइन सोइंग में ना होती तो किसी न किसी पौधे के साथ में होती, तो पूरा कंपटीशन का पानी के साथ, हवा के साथ, धूप के साथ और फर्टिलाइजर के साथ होता रहता। और ये एडवांटा की क्रॉप है, डेमोन्स्ट्रेशन में भी है, किसान ने बताया भी है। देखते हैं, सरसों ही नहीं, आप गेहूं, मसूर, चना, मटर, जो भी फसलें आप सारी लाइन में कराएं तो इसका उत्पादन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देखते हुए बहुत से किसान आप देखते हुए लाइन में जो गेहूं रहते हैं उसका उत्पादन ज्यादा रहता है। छिटकाव विधि से गेहूं की जो बीज दाना होता है वो निश्चित हाइट पे नहीं जाता है, वो ऊपर भी जाता है, जिससे चिड़िया चुग सकती है, या उस ज्यादा जब नीचे चला गया तो वो जर्मिनेट होने में दिक्कत होगी। तो लाइन में एक निर्धारित दूरी पर रहता है पौधा और बीज भी निश्चित गहराई में रहता है। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक नीरज कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी कि किसान लोग अपने खेतों में लाइन से लाइन की बुआई करें। और रही जहां उत्पादन की बात, तो उत्पादन लेने के चक्कर में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और सबसे पहले किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जाँच अवश्य कराएं और जो रिकमेंडेशन होता है उसी के अनुसार अपने खेत को पोषक तत्व या खाद जो भी देना हो उसी के अनुसार दें। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। रियल स्टोरी पर मिलते हैं अगली एक नई स्टोरी में। नमस्कार।